बीजेपी 24 को टारगेट कर रही है। कर्नाटक का जो पिछला 20 साल का रिकॉर्ड है ये बता रहा है कि जीते चाहे जो भी राज्य में सेंटर का जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं कर्नाटक। ये ट्रेंड है, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो तब भी और जब एनडीए की सरकार रही हो तब भी। ऐसे में जो इंडिया अलायंस है और वहां एकदम से इग्नोर करना येदियुरप्पा साहब को जो अलायंस में नहीं है, लेकिन फिर भी इग्नोर करना और ऐसी स्थिति में इस पोजीशन पर ढकेल देना कि वो उधर ही जाएं, क्योंकि वहां उनके यहाँ विरोध काफी ज्यादा ज्यादा विद्रोह हो रहा है। वहां केरल में भी विद्रोह है, अंदर भी विद्रोह है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया अलायंस भी थोड़ा लगता है कॉन्फिडेंस में जा रहा है और कांग्रेस की जो भूमिका वहां भी दिख रही है कि जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है? मनोरमा ये धारणा जी। टूटी भी कि मतलब जब केंद्र में जब जिसकी सरकार होती है उसके अपोजिट में यहाँ पर जीतता है, तो भाजपा को ही बढ़त मिली थी। केंद्र में भी भाजपा था और यहाँ भी भाजपा को ही बढ़त मिली थी लोकसभा वाले। उसमें उसके सेकंड टर्म में भी भाजपा को ही सीट मिली है। ऑलमोस्ट मतलब क्लीन स्वीप काइंड ऑफ है। एक एक सीट इन लोगों के पास थी। तो ये जो है थोड़ी सी स्थितियां जो है बदली हुई है। दूसरा ये है कि 2000 से कर्नाटक मनोरमा 2000 से लगातार केंद्रीय चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी को ही ज्यादा सीटें रही जी। ज्यादा सीटें मिली, 19-20 यही मैं सीटें कह हैं। जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। 28 सीट में से और पिछली बार का तो क्लीन स्वीप है, एक-एक सीट अलग पार्टियों के पास है, बाकी सारा बिल्कुल। तो भाजपा के पास ही है। तो जी। मैं ये कह रही थी कि और दूसरा ये है कि अभी जब हम ये इंडिया अलायंस का संघर्ष और उसमें कांग्रेस का जो हम देख रहे हैं उसपे जो उनको तौर तरीके उसको मैनेज करने के देख रहे हैं और कर्नाटक से तुलना कर रहे हैं, तो थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस की एक मतलब कि जो भूमि बनी थी जिसमें कि अक्रॉस जो डिफरेंसेस थे पूरे पार्टी में, उसको एक सूत्रधार की तरह से कुछ लोग थे जिन्होंने उसको बहुत सही ढंग से निपटाया, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, चाहे और भी, जबकि पार्टी में बार बार इसकी बात करती जाती, लेकिन ये चीज हम एमपी में या कहीं और नहीं देखते हैं। नॉर्थ में अभी जहाँ चुनाव की बात खास तौर पे एमपी और राजस्थान की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा फर्क है। हम कर्नाटक जैसा स्मूथ जो पार्टी के लेवल पे जो है ना, वो मुझे नहीं लग रहा है कि उधर उस तरफ में एमपी में खास तौर पे मतलब मैं कहूंगी कि वो थोड़ा सा फर्क है। तो ये चीजें तो है, लेकिन फिर भी ये जो भी हो, अभी चाहे अभी 3-4 घंटे पहले अखिलेश यादव ने इसको भी इसका एक मतलब कि फिर से ये इसका मतलब है कि अंदर तरफ से काम हो रहा है इसको पाटने का। और उन्होंने फिर उनके जो तेवर है वो भी नरम पड़े और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें मना कर देती है गठबंधन के लिए तो हम नहीं आएंगे, लेकिन अगर भाजपा को हराने के लिए अगर हमारा साथ चाहती तो हम साथ हैं। तो लेकिन फिर भी जो ये चीज है इसने एक मतलब कि बहस को जन्म तो दिया ही है। और जो जो बीजेपी जिस एमपी की ही बात करते हैं तो नेतृत्व से लेकर तमाम चीजों में जो संकट कांग्रेस का है उससे कहीं बड़ा संकट बीजेपी का है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का संकट नहीं है, लेकिन बात किस पे आकर शिफ्ट हो गई है? बात आकर शिफ्ट हो गई है कांग्रेस के। और उसके साथ साथ और वो तमाम चीजें भी जो राहुल गांधी की एक छवि जो निर्मित हुई थी, तो इसका मतलब है कि उनकी छवि को लेकर अलायंस के लोगों में ही वो वही नैरेटिव उनके अंदर काम करता है जो बीजेपी देती आ रही है जनता को, तो चाहे आरएसएस और वो बीजेपी ने तैयार किया है जो आज आज तैयार जो किया है। आया। तो बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि आप डिफरेंसेस की बात कर सकते थे, वो बात कर सकते थे, लेकिन अलायंस के स्तर पे साथ आने के बावजूद सपा का कोई बड़ा नेता जो है वो अगर ये कहता है मंदबुद्धि और इस तरह के शब्द, पागल और इस तरह के शब्द प्रयोग करता है, तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की बनी बनाई छवि जो कि एक अलायंस के तौर पर और उस तरह से था, कमी इधर से भी है कि अभी तक संयोजक लेकिन ये नहीं इधर से ही ज्यादा दिखती है, इनिशिएशन इधर से, प्रोवोकिंग इधर से है। और वो प्रोवोकिंग अजय राय ने अब बनते ही शुरू कर दिया था जब वो अध्यक्ष हुए और कमलनाथ जी ने उसका इंतहा कर दिया। हाँ बिल्कुल, तो लेकिन वैसे हाँ ये लेकिन ये 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 मनोरमा मनोरमा ये बता दूं कि आईपी सिंह सही मायने में कोई हैसियत नहीं है। मतलब आईपीसी वो की कोई ऐसी उम्र बड़ी है, टोपी वो बड़ी लगाते हैं, लेकिन कद बहुत छोटा है, बहुत हल्का आदमी है वो। मतलब उसके बारे वो में जो कितना कहा जाए कम है वो। जी। बिल्कुल। दूसरी बात है कि कांग्रेस जो है जैसे मान लीजिए थोड़ा सा डिफरेंसेस अगर नरम भी पड़े हैं तो जाति जनगणना को लेकर के भी अखिलेश जी का बयान आया जो कि मतलब डिफरेंस को दिखा रहा है और व्यंग्यात्मक ज्यादा, जब उन्होंने कहा कि कर्नाटका के एक जाति जनगणना सर्वे की रिपोर्ट को उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। दूसरा ये कि एमपी लेकिन में ये तो कहना ही चाहिए ना मनोरमा, आप भी कर्नाटक में बैठी हैं और आपको पता हाँ है कि वहां लिंगायतों के डर से और वो कलिंगा समुदाय के डर से ये नहीं किया जा रहा है।
तो ये लेकिन तो जब सवाल गठबंधन हाँ, सवाल है, लेकिन ये सवाल की तरह से होते तो बात अलग है, लेकिन जब आपने तल्खी के लिखा तो गठबंधन के सेहत के हिसाब से और गठबंधन की एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से अगर अगर आप देखते हैं तो ये डिफरेंसेस जो है नकारात्मकता में जाता है। दूसरी बात, एमपी के थोड़ी सी एक और बात मैं कहती हूँ, एमपी का जो जारी किया गया है सूची, उसमें मुसलमान कैंडिडेट सिर्फ एक है, ओबीसी पे स्ट्रेस है कांग्रेस का, तो एक थोड़ा सा ये सब भी है, जबकि इसी से पिछले चुनाव में जो है एक 4-5 मुस्लिम मनोरमा, कैंडिडेट थे। बल्कि ये खतरनाक है, इस पर भी बल्कि आपने खतरनाक इधर ध्यान नहीं था हम लोग देखो का।